ओम नमः शिवाय। आप सभी को सीताराम। जय बाबेरी, जय बाबेरी, जय बाबेरी। तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से बाबा भोलेनाथ के इस प्यारे से चैनल भोले बाबा के प्यारे में। तो आज की हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो आप थंबनेल पढ़कर जो समझ ही चुके होंगे। तो मैं सबसे पहले ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ कि बाबा भोलेनाथ ने अपनी असीम अनुकंपा आप सभी के घर परिवार पर बना रखी होगी। आप सभी जो खुश होंगे और आपके घर में बाबा की कृपा असीम असीम बनी होगी। तो आज की हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो जो है वो ये है कि हमारे राजस्थान में जो एक देव हैं, बहुत ही प्रसिद्ध देव जिन्हें बोला जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध अपने भक्तों पर करुणा करने वाले देव बाबा रामदेव जी महाराज, अलग धनी बाबा रामदेव जी महाराज का नाम आपने सुना ही होगा। तो बाबा के बारे में आज बाबा की चर्चा होगी कि बाबा जी कौन है, बाबा जी के चर्चे क्या हैं, बाबा जी की कृपा दृष्टि कितनी महान है, कितने बाबा जी के निराले निराले परिचय रहे हैं। तो इन्हीं बातों पर आज जो है हम इन्हीं बात पर जो है हम बात करने वाले हैं। तो बाबा रामदेव जी महाराज बड़े ही कृपालु, बड़े ही दयालु, बड़े ही विनम्र देवता है। तो ये तो आपको इनकी तस्वीर देखकर पता चल ही गया होगा कि बाबा जी का विग्रह कितना प्यारा है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और लोगों तक इस जानकारी को शेयर जरूर करिएगा, ताकि जो लोग बाहर रहते हैं, राजस्थान से बाहरी जो राज्य के लोग हैं, वो भी बाबा जी की महिमा को जान सकें। तो बाबा रामदेव जी महाराज जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण के अवतार कहे जाते हैं कलयुग के अंदर। इनकी कहानी यह थी कि इनके जो पिता थे अजमाल जी, तो वो क्या है कि बांझ थे, यानी कि उनको पुत्र नहीं हो रहा था। तो वो जो है उसके पीछे बहुत ही लंबी कहानी है, कभी आपको फुर्सत में जो बताऊंगा। उनको जो है भगवान विष्णु यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने जो है वरदान दिया था द्वारिका नगरी में, जो समुद्र के नीचे जो नगरी है, उन्होंने वरदान दिया था कि मैं भादव पक्ष की, जो भादवा होता है महीना, उसकी दूज जो होती है उसके दिन आपके घर में अवतार लूंगा। तो अजमाल जी ने कहा कि आपकी प्रभु, आपकी क्या ऐसी होगी, मतलब कि आपकी क्या निशानी होगी जिससे मैं समझूं कि आपने ही अवतार लिया है। भगवान ने बोला कि मैं जो है जब अवतार लूंगा भादवे के पक्ष में, तो कुमकुम के जो है पग अपने आप पैर जो है बनेंगे तेरे आंगन में। ऐसा ही हुआ, बाबा ने अवतार लिया। उसके बाद में बाबा जी ने बड़े ही महान महान कार्य किए। बाबा ने मरे हुए इंसानों को तक जिंदा कर दिया। मरी हुई गाय जो पता नहीं कितने साल पहले, वर्ष पहले मरी थी, तो किसी ने ऐसे ही बाबा को बोल दिया कि आप तो अवतारी हो, तो इस गाय को क्यों नहीं, मरी हुई को जीवित नहीं कर देते। तो बाबा जी ने उस मरी हुई गाय को जो है उसकी खाल से जो है जीवित कर दिया था। तो बाबा रामदेव जी महाराज की महिमा अपरंपार है। मेरे बाबा की बहुत महिमा करुणामयी है। बाबा जी अपने भक्तों का एक पुकार पर जो है बाबा जी अपने भक्तों के काज संवारते हैं। ऐसे ही बाबा जी की एक और मैं प्रचलित कथा आपको बता देना चाहता हूँ। एक था लक्की बिंजारा नाम का एक जो व्यापारी था। तो बाबा जी रास्ते में कहीं पर, जैसे पहले घोड़े पर बाबा जी की सवारी घोड़ा है, तो घोड़े पर जा रहे थे। तो लक्की बिंजारे से बाबा जी ने रास्ते में पूछा कि हे बिंजारे, इसमें क्या लेकर जा रहा है। तो लक्की बिंजारे ने जो है देख लिया कि ये तो मतलब कि, एक बात बता रहा हूँ कि बाबा रामदेव जी महाराज जो है गरीब बच्चों के साथ, गरीब लोगों के साथ ज़्यादा रहा करते थे, जबकि ये बड़े वंश में थे। बड़े वंशों में इन्होंने अवतार लिया था, लेकिन गरीब बच्चों के साथ ही ज़्यादा रहते थे। तो उसको लगा कि कहीं ये अभी अपनी मिस्री है, मिस्री लेकर जा रहा था तो ये बांट देगा अभी। तो उसने झूठ बोल दिया बाबा रामदेव जी महाराज को कि इसमें मिस्री नहीं है, इसमें तो रामदेव जी महाराज, इसमें तो नमक है। तो बाबा ने बोल दिया अच्छा कोई बात नहीं फिर। तो आगे चला गया लक्की बिंजारा। तो आगे जाकर जब इसको वो मिस्री बेचनी थी, तो उसने देखा तो मिस्री जो थी असली में जो है नमक बन गई। तो ये बाबा जी की महिमा है। तो बाबा जी के जो, इतनी तो मैंने आपको बता दी कि बाबा जी किन के अवतार थे, क्या बाबा की महिमा थोड़ी बहुत मैंने बता दी। वैसे तो इनकी महिमा समुद्र है, कितनी भी इनकी महिमा के बारे में गुणगान करें वो कम ही है। बाबा जी ने बहुत पर्चे दिए थे इनके युग के, जो इनका समय था उस समय बहुत सारे पर्चे, और आज तक बाबा जी पर्चे दे रहे हैं, इतने खतरनाक खतरनाक, चाहे कुछ भी हो, लकवे का पेशेंट हो, चाहे कुछ भी बीमारी हो बंदे को, अगले को, चाहे भूत प्रेत नकारात्मक शक्ति से कुछ भी पीड़ित हो, तो मैं आपको बाबा जी के यही चर्चे बता रहा हूँ कि बाबा जी के दो स्थान, मुख्यतः तीन स्थान है, मुख्य मुख्य रूप से तीन स्थान है बाबा जी के। एक तो है वो है रुणीचा, जहाँ पर बाबा जी ने समाधि ली थी। दूसरी जो जगह है वो है खुंड्यास, अजमेर, खुंड्यास अजमेर के पास में है खुंड्यास धाम। अगर भूत प्रेत से आप पीड़ित हो तो वहाँ पर बाबा जी की आरती में जरूर रहिएगा। बाबा जी आपके भूत प्रेत का निवारण जरूर करेंगे। जैसे मेहंदीपुर बालाजी है, वही की तरह, वैसे के तरह बाबा जी का खुंड्यास धाम प्रसिद्ध है। और एक है रुणीचा धाम जो मैंने आपको बताया थी बाबा जी ने जहाँ पर समाधि ली थी। एक है कोटड़ा, और एक और है उंडू कश्मीर नाम की जगह, जहाँ बाबा जी का जन्म हुआ था।
यानी जहाँ पर बाबा जी ने अवतार लिया था। तो ये है बाबा जी की मेन, मैंने आपको 4 जगहें जो है बता दी कि वहाँ पर है। बाबा जी का अस्त्र जो है वो है भाला, बाबा जी का घोड़े पर बाबा जी सवार रहते हैं। बाबा जी के परम भक्त जो हुए थे वो थे हरजी भाटी, और बाबा रामदेव जी महाराज की माता का जो नाम था वो था मीणा दी। बाबा जी की जो बहनें थी 2 सगी नहीं थी, वो लाछा और सुगना। और बाबा जी के बहुत ही चर्चे परचे बाबा जी के राजस्थान में विख्यात है। गुजरात पूरा बाबा जी को पूजता है, राजस्थान पूरा पूजता है बाबा रामदेव जी महाराज को। आप भी जो अगर बाबा के बारे में आपने पहली बार सुना है तो बाबा जी का अगला जो महीना है, जैसे अभी सावन चल रहा है, अगला महीना जो भादव का जो महीना है वो बाबा रामदेव जी महाराज को समर्पित है, बड़ा महीना उसको बोला जाता है। बाबा जी के बहुत से भक्त जो है पैदल यात्रा बाबा जी के सफ़र करते हैं, पैदल जाते हैं बाबा जी के स्थान पर ध्वजा लेकर। तो आप भी जो है अगर बाबा जी के बारे में आपने पहली बार सुना है, पहले अगर आप सुन चुके हैं तो बहुत अच्छा है, अगर पहली बार आपने सुना है तो आप भी बाबा जी की साधना सिद्धि करिए। बाबा जी बड़े ही जल्दी कृपा करते हैं अपने भक्तों पर, बहुत ही जल्दी, मतलब कि इतनी शक्ति बाबा जी अपने भक्तों को देते हैं कि भूत प्रेत जैसी नकारात्मक शक्तियाँ तो उनके सामने टिकती ही नहीं है। और जिनके मतलब बच्चे से संबंधित पीड़ा दिक्कत है, जिनके बच्चे नहीं हो रहे, अगर वो महिला अगर बाबा जी के मंदिर में 41 दिन तक अगर लगातार पोछा लगाती है तो बाबा जी की कृपा से निश्चय ही उसको जो है संतान प्राप्ति होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है बाबा जी के बारे में जो मैंने आपको बताई जानकारी, वैसे तो कम है, ये भी बहुत सारी जानकारी है बाबा के लिए, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको मोटी मोटी बातें बता दी। बाबा जी किन के अवतार है, कैसे बाबा जी के पर्चे चर्चे हैं। तो आपको जो है अगर बाबा जी के ऊपर पूरी पर्टिकुलर सारी वीडियो चाहिए कि अगर बाबा जी के क्या जितने पर्चे थे सारे अगर जानने हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे ऐसी एक और वीडियो के साथ। दूसरी बात, मैं आपको एक और बात बता दूं कि रोज़ाना 9 बजे लाइव जो है हम आते हैं, तो लाइव में आप कुछ भी अपने प्रश्न उत्तर पूछ सकते हैं। बाकी आपसे ऐसी एक और बढ़िया जानकारी के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए बाबा भोलेनाथ आप सभी के घर परिवार पर अपनी असीम मनोकामना बनाए रखे। बाबा रामदेव जी महाराज आपके ऊपर कृपा करें। मिलते हैं आपसे ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय बाबेरी, जय श्री सिद्धिपीठ महाकाल दरबार, हर हर महादेव।